जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा सुन लेता है उतने में ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। चाहे आप व्रत करते हो या नहीं कर पाते हो, फिर भी आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर को मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा कहते हैं कि इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भाग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान आदि को बतावें जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर शौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं। यह कथा सुन लेने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।